मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सिवान आपके सामने आज आपके समक्ष अपनी योजनाओं को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपनी योजनाओं और अपने विभाग के बारे में बताने का उनके द्वारा मौका दिया गया। मैं अब शुरू करती हूँ कि हमारे विभाग द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। सर्वप्रथम जो हमारा विभाग है वो समेकित बाल विकास की 6 सेवाएं हैं, जिसमें हमारा पहला पूरक पोषाहार है। पूरक पोषाहार जो है हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक की बच्चों को हम लोग पूरक पोषाहार उपलब्ध कराते हैं। यह पूरक पोषाहार जो है वो हमारा 2 रूप में होता है। एक होता है हम लोग कच्चा राशन देते हैं और वो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग देते हैं, और 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग गर्म पका भोजन देते हैं, और इसका हम आगे विस्तृत रूप में आप लोग को बताएंगे। और एवं गर्भवती प्रसूति महिलाओं को भी हम कच्चा राशन देते हैं। दूसरी हमारी सेवाएं हैं वो स्कूल पूर्व शिक्षा है, जिसमें हम 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, और इसमें विभिन्न गतिविधि करा के उनको स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। टीकाकरण कराया जाता है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे। टीकाकरण जो है वो 0 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। चौथी हमारी जो सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य जांच है। ANM प्रत्येक माह जो आंगनवाड़ी केंद्र पर एक बार वो उनका भ्रमण होता है, जिस दौरान स्वास्थ्य जांच महिलाओं और बच्चों का किया जाता है। किशोरी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, और विशेष परिस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर साहब भी आते हैं, उसका भी हम लोग फायदा ले सकते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारे अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, संदर्भ सेवा के माध्यम से उनको NRC भेजा जाता है, और उसमें उसकी पहचान जो है ANM और डॉक्टर साहब के द्वारा, और लक्षण के रूप में आशा और हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं उसको ये करती हैं, रेफर करती हैं। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं को यदि हमको रेफर करना है, संदर्भ सेवाएं देनी है, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो 7 से कम रहेगा उस आधार पे हम लोग उसको रेफर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करते हैं। इसके अलावा जो अंतिम है हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। इसके अंतर्गत है कि अलग अलग लाभार्थी समूह को जो है वो गर्भावस्था से शुरू होकर और बच्चों के 2 साल की उम्र तक के बच्चों को जो सुनहरे 1000 दिन है, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ गर्भावस्था से लेके गोद भराई कार्यक्रम प्रत्येक महीना के 7 तारीख को कराया जाता है। एवं 6 माह के बच्चों को ऊपरी आहार के तौर पे उसको 19वीं तारीख को हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में मुँह जुटी कार्यक्रम और जो अन्नप्राशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जो पूरक पोषाहार जो कार्यक्रम है, जो उसमें हमारे जो बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, उसको मेनू के अनुसार गर्म पका भोजन, अल्पाहार भी दिया जाता है। वो एक मेनू है, मेनू के आधार पर दिया जाता है। साथ ही जो हम कच्चा राशन जो उपलब्ध कराते हैं वो 6 माह से लेके 3 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। अब वो अलग अलग है, उसको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को चावल जो दी जाती है 1 किलो 875 ग्राम, और मूंग का दाल 750 है। ऐसे ही 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित जो बच्चे गंभीर रूप से होते हैं उसको 2.9 किलो दिया जाता है, और दाल जो है 1 किलो 330 ग्राम दिया जाता है। और साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं को 2 किलो 250 ग्राम और 1 किलो दाल दिया जाता है। इसके अलावा मिक्स वो मसाला, सोयाबीन, नमक इत्यादि दिया जाता है। और हम यदि स्कूल पूर्व शिक्षा की बात करें तो इसमें हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र में खेल के माध्यम से बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, जैसे रंग का ज्ञान कराना, आकार का ज्ञान कराना। एक किट भी उपलब्ध कराया गया है, उसके माध्यम से बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। आप जो अपने बच्चों को इससे जोड़े, जिससे वो स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा ग्रहण कर पाए। टीकाकरण जो है वो प्रत्येक माह जो पूर्व बताया गया है कि प्रत्येक महीना जो है एक बार आंगनवाड़ी केंद्र पे VHSND मनाया जाता है। उसके माध्यम से गर्भवती और बच्चों को जो टीका उपलब्ध कराना रहता है, 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती
को वो दिया जाता है टीका वहाँ पे, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये प्रत्येक इस जिले में प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र पे ही। नेक्स्ट हम है स्वास्थ्य जांच में यदि हम देखें तो ये हमारा है बच्चों को जो आरोग्य दिवस के दिन जो VHSND है, जिस दिन ANM आती हैं उस दिन वो गर्भवती को उनका जो स्वास्थ्य जांच के अलावा और उनको जो उसका जो परहेज वगैरह है वो भी बताती हैं कि आपको कितना दिन स्वास्थ्य जांच दे दी जाती है कि कितना आपको खान पान में कितना ध्यान रखना है और कौन कौन सा समय पे टीका लेना है और अतिरिक्त आपको पोषाहार भी लेना है। ये हमारे स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत आता है। लाभार्थी को परामर्श भी दी जाती है। संदर्भ सेवा के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है कि बच्चों जो अति कुपोषित जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उसको NRC पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजा जाता है। सिवान जिला में पोषण पुनर्वास केंद्र जो है महाराजगंज में अवस्थित है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। साथ ही अनीमिया जो गंभीर रूप से जो महिलाएं ये रहती हैं जो जिनका लेवल जो है हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम रहता है, 7 से कम रहता है, उस गंभीर रूप से किशोरी और गर्भवती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जाता है। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा को हम लोग जो है सुनहरे 1000 दिन को उसके लिए जो यहाँ पे काउंसलिंग भी की जाती है, जैसे कि ANC चेकअप कराना है, आपको 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना है, उसको 1 बूंद भी पानी नहीं देना है, समय पर टीकाकरण कराना है, माता का प्रसव उपरांत भी जांच कराना है, 6 माह तक के बच्चों को ऊपरी आहार देना है, उसका शुरुआत जो है मुलायम ठोस आहार से किया जाना है। घरेलू जो हमारे पास जो खाद्य सामग्री उपलब्ध है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। किशोरी बालिकाओं की हम लोग बात करें तो उसका जो काउंसलिंग किया जाता है वो होता है शादी की सही उम्र की जानकारी देनी है, स्कूली शिक्षा के लिए हम लोग को प्रेरित करना है, अनीमिया वगैरह की हम लोग को समय समय पे जांच करानी है, IFA की गोली दी जाती है। और ये तो हमारे ICDS के अंतर्गत ये हमारा एक सेवाएं हुए। नेक्स्ट जो हमारा है कि हमारे यहाँ 2 योजना चल रही है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से आप लोग जानते होंगे और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से जानते होंगे। तो इसमें हमारी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो प्रथम संतान जो प्रथम गर्भवती महिलाएं हैं उसको 2 रूप में दिया जाता है। एक पहला किस्त 3000 हुआ और दूसरा किस्त है वो शीघ्र जैसे ही उसका NC चेकअप होगा 3000 रुपया उसको दे दिया जाएगा और 2000 रुपया जो है वो उसका बच्चों का जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और उसको BCG का टीका जो प्रथम टीका होता है वो लगने के उपरांत उसको 2000 रुपया की राशि दी जाएगी। अभी जो एक नया इसमें आया है कि जो यदि दूसरी संतान जो है यदि वो महिला हुई मतलब गर्ल चाइल्ड हुई तो उसको हम लोग 6000 रुपया एक मुफ्त जो है सरकार का ये स्कीम है उसको 6000 रुपया दे देना है। और ये दूसरी महिला गर्ल चाइल्ड के लिए है। इसके आवेदन की प्रक्रिया है कि ये पोर्टल पे जाके इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बगल के आंगनवाड़ी केंद्र में भी हम फॉर्म जमा कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आपने बगल के आंगनवाड़ी केंद्र में भी हम जाके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इसमें है इसका मेन मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन निबंधन को बढ़ावा देना, कन्या के जन्म को भी प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पे अंकुश लगाना। इसको हम लोग जो दे रहे हैं एक माता पिता की 2 प्रथम जो कन्या शिशु हैं उनको दिया जाना है, कन्या संतान को दिया जाना है। यदि वो जुड़वा होती हैं तो जो बालिका शिशु हैं उनको देना है और यदि वो दोनों ही फीमेल चाइल्ड हुआ तो हम लोग दोनों बच्ची को देंगे। तो मतलब कि पहला शिशु जो है वो यदि गर्ल्स चाइल्ड ही है, दूसरा भी जो जुड़वा हुआ वो भी गर्ल चाइल्ड हुआ तो तीनों को हम लोग उसका लाभ देंगे। इसके लिए हम लोग बैंक के अभिभावक के माता पिता के खाते में ही 2000 रुपया देना है। पंजीकरण यदि हम करवा लेते हैं तो 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये जो बताया गया कि 2 महिला फीमेल चाइल्ड को देना है
और नेक्स्ट ये इसका भरने की जो प्रक्रिया है, ये आप निकट के आंगनवाड़ी केंद्र पे भी आप स्वयं जाके कर सकते हैं, या पोर्टल है, ये आंगन ऐप पोर्टल है, इस माध्यम से हम जो है आंगन ऐप्स पे जाके ई कल्याण पोर्टल को उसको लॉगिन करके उसमें हम डायरेक्टली आवेदन भी कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग से, उनके विशेष प्रयास से हम लोगों ने 60% इसमें अचीवमेंट कर लिया और बिहार में इसका प्रथम स्थान भी है। थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है, इससे हमारे 100% लाभुक इसका लाभ उठा पाएंगे, और यही उद्देश्य है आज के इसका। और नेक्स्ट हम आपको एक पोषण माह का आज शुरुआत होने वाला है, इसकी हम संक्षेप में जानकारी देना चाहते हैं कि आज 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह का शुरुआत हुआ है। इसमें हम आपके माध्यम से हम सभी सीवान जिला के लाभुक या जो हमारे लाभुक वर्ग हैं जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो इस बार का ये है थीम है, वो मेन तो है व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार लाना है। कि जैसे कि हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि दवाई से सब कुछ नहीं होता है। जो हमारा लोकल लेवल पे जो अवेलेबल है, जो हम लोग खान पान जो करते हैं उसको साफ सुथरे ढंग से, और उसको जैसे खाने से पहले हाथ हैंड वॉश करना है, इसकी जानकारी और व्यवहार को वो हमेशा के लिए करना है, ये नहीं कि पोषण माह के दौरान करेंगे। इसी सब की जानकारी इस माह के दौरान दी जाती है। इसका हम लोग ये पोर्टल पे भी ये करते हैं, इसको हम लोग अपलोड करवाते हैं कि हमने कितना गतिविधि कराया, घर घर जाके गृह भ्रमण करके हमने जानकारी दी कि महिलाओं को क्या खाना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए, बच्चों को 6 माह तक ऊपरी आहार नहीं देना है, इस सब बातों की जानकारी है। मतलब इसमें कुछ हमारा सिर्फ जन जागरूकता से संबंधित ये है। इसका इस बार का थीम है हमारा सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो ये हम लोग की सीवान की तरफ से है, सुपोषित सीवान, साक्षर सीवान, सशक्त सीवान। और इसी के साथ ये आग्रह है कि आप लोग इस जो पोषण माह को अच्छी तरह से मनाएंगे, और जो जानकारी दी जा रही है विभाग की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत सारे विभाग भी हैं, जीविका, शिक्षा विभाग, पीएचडी, स्वास्थ्य विभाग, ये इन सब विभाग के सहयोग से ये जन आंदोलन का जो ये डैशबोर्ड को हम लोग अपना एंट्री भी करेंगे। और आप लोग का लेकिन सहयोग चाहिए कि इसमें आपको जब बुलाया जाए कहीं कार्यक्रम में तो आप लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा और जो हमारे पास एक महिला विकास निगम भी हमारे अधीन है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के अधीन ही संचालित होती है। हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी महिलाओं के लिए। एक हब है, हमारा सेंटर जो है वो हब के रूप में है, संचालित है, इसकी स्थापना की गई है। और ये जो कार्यालय है अनुमंडल परिसर में अवस्थित है। इसमें है कि हम अभी इनिशियल स्टेज में है। इसमें है सभी विभागों का समन्वय स्थापित कर हम इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम, श्रम संसाधन, पंचायती राज, गृह विभाग से संबंध स्थापित कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। इसमें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परामर्श, प्रशिक्षण, ये सब की भी हम लोग की तरफ से व्यवस्था की जाएगी निकट भविष्य में। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में आप लोगों को इससे रूबरू फिर हम लोग करेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करके हम लोग फिर आपसे ये होंगे, आपसे फेस टू फेस होंगे। और इसके लिए इसमें एक और है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हम लोग के यहाँ घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं, ये महिलाओं के लिए है कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो हमारे यहाँ 181 पे लाभ ले सकती हैं। उसमें आप सामाजिक परामर्श ले सकती हैं। चिकित्सीय सहायता के लिए आप वो 181 पे आप कॉल कर सकते हैं। प्राथमिकी दर्ज कराने में भी हम लोग का सहयोग होगा। विधिक परामर्श भी आपको आवश्यकता है तो वो भी दी जाएगी। अल्पकालीन आश्रय की व्यवस्था है। ये आश्रय स्थल जो है, यदि किसी तरह की कोई परेशानी होती है, महिलाएं घरेलू हिंसा से की शिकार हो जाती हैं, उनको बहुत तरह की परेशानी घर में हो रही है, तो वो आश्रय भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पे मौली के बतान अतरसुआ रोड में वो हम लोग के सहयोग से वहाँ महिलाओं को रखा जाता है और उसको सभी तरह की सुविधाएं, पोषण से लेकर हर तरह की सुविधाएं, उनकी काउंसलिंग वगैरह की जाती है। चिकित्सीय परामर्श से लेकर सब चीज़ हम लोग किया जाता है वहाँ पे। तो उसका हमारी महिलाएं जो है सीवान जिले में जिनको जो परेशानी होगी इसका आप लाभ ले सकती हैं। 25 बेड तक का वहाँ पे आश्रय हम लोग दे सकते हैं। और ये जानकारी के अभाव में संभवतः आप लोग तो नहीं पहुँच पाया होगा।
अब दो क्वेश्चन आए हैं मैडम। एक क्वेश्चन था कि आंगनबाड़ी सेंटर सिवान शहर में कहाँ है, एक 3 मिनट का क्वेश्चन था, तो उसका जवाब वो चाहते हैं। जी, सिवान शहर में हमारा जो है वो कुल संचालित जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है 269 है। 269 में कहाँ है ये तो लिस्ट वेबसाइट से मिल जाएगा। हर एक वार्ड में, आई थिंक हर एक वार्ड में है हमारे सिवान शहरी क्षेत्र के। शहरी क्षेत्र में तो एक वार्ड में 2 एक वार्ड में 2 जी, 2 या 3 है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि दूध रोटी पहले आंगनबाड़ी सेंटर पे मिलता था, दूध मिलता था, तो अभी इस तरह का प्रावधान है या नहीं? दूध तो ये 2-3 साल पहले ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तो अभी फिलहाल दूध नहीं मिल रहा है। वो तो योजना में जब आती है तो हम लोग उसको देते हैं, हर शुक्रवार को देते थे। अभी दूध नहीं है, लेकिन अंडा और मूंगफली देने का प्रावधान है, प्रस्तावित है। अभी हम लोग से रेट का मांग किया है, बहुत जल्द ये शुरू कर दिया जाएगा। और एक और क्वेश्चन था कि जो भी वेबसाइट है वो डालने के लिए तो हम कमेंट बॉक्स में, संबंधित कमेंट बॉक्स में इसी में दे देंगे उनको रिप्लाई, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो ठीक है, हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।